माता पार्वती के 3 प्रश्न। नंबर 1, मनुष्य के जीवन में सुख शांति नष्ट कैसे हो जाती है। नंबर 2, धन पाकर भी दुखी क्यों रहता है मनुष्य। जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। आपसे निवेदन है कि कहानी को स्किप किए बिना कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। ये कहानी आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाने वाली है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। एक बार की बात है, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हे नाथ, मनुष्यों के दुखी रहने का कारण क्या है, उन्हें सुख शांति कैसे मिले, जीवन के सभी रास्ते बंद होने पर वो क्या करें। भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, जगत कल्याण के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस प्रकार नंदी पर बैठ कर के भगवान शिव जगत का भ्रमण करने लगे। तो उन्होंने देखा कि एक धनवान सेठ अपने व्यापार के काम काज में व्यस्त है। उसे अपने काम से इतना भी समय नहीं मिल पाता था कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को भी समय दे सके। किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है और कौन सा माल खत्म हो गया है, कौन सा आना है, सारे दिन वो इसी चिंता में डूबा रहता था। उसके जीवन में एक क्षण के लिए भी शांति नहीं थी। इतना धनमाल होने के बाद भी वह खुश नहीं था। परंतु उसके पड़ोस में एक मजदूर रहता था जो बहुत गरीब था। वह रोजाना 4 पैसे कमाता था। उन्हीं से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। घर भी नहीं था, एक झोपड़ी में रह करके अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आनंद की जिंदगी जी रहा था। उसके पत्नी और बच्चे बड़ी हंसी खुशी का जीवन जीते थे। उसके घर से हंसने की आवाजें सेठ के घर में आती थीं। यह देखकर के सेठ की पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगी, हमसे अच्छा तो यह मजदूर है जिसके पास पहनने को ठीक से वस्त्र नहीं है, रहने को पक्का घर नहीं है, 4 पैसे की मजदूरी, फिर भी कितना खुश है। और एक हम हैं, लाखों करोड़ों का कारोबार है, करोड़ों के बंगले में रहते हैं, पैसे का कोई पता नहीं कितने आए और कितने गए, फिर भी हमारे पास ना सुख है ना शांति है। ऐसी अमीरी का क्या फायदा। एक दिन दुखी होकर सेठानी ने सेठ से कहा कि इतनी धन दौलत का क्या फायदा, जिसमें फंसे रह करके हमारे जीवन के सब रस धूल हो जाएं। इतने बड़े धनवान बनकर हमें जीवन के 2 अनमोल रत्न तो खो दिए हैं। न हमारे पास सुख है न शांति। हंसना बोलना तो मानो हमने बरसों से देखा नहीं। उस मजदूर को देखो, 4 पैसे कमाता है और खुशी से रहता है। जीवन का सच्चा सुख तो उसी के पास है। न किसी बात की चिंता, न कोई फिक्र। सेठानी की बात सुनकर सेठ ने कहा, तुम ठीक कहती हो। वह मजदूर इसलिए सुखी है क्योंकि उसके गले में लोभ का फंदा नहीं पड़ा है। जिस दिन वह लोभ में पड़ गया, उस दिन उसकी सुख शांति नष्ट हो जाएगी। लोभ में पड़ने के बाद मनुष्य को पैसों की भूख बढ़ जाती है, जो उसे रात दिन चैन से नहीं बैठने देती है। फिर तो वह न पत्नी का रहता है, न बच्चों का, न मित्रों का, सिर्फ लोभ का ही बन करके रह जाता है। उसके जीवन के सारे रस धन कमाने की व्यस्तता में खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो लोभ में आकर अपने प्राणों की भी बाजी लगा देता है। सेठ बोले, हे सेठानी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा था जो हमेशा दीन दुखियों को दान लुटाता रहता था। एक दिन उसके दरबार में एक दीनहीन भिखारी आया। उसने राजा से धन की याचना की और रहने के लिए थोड़ी सी जगह मांगी। राजा बड़ा दयालु था। भिखारी की हालत को देखते हुए उसने भिखारी से कहा, हे दीनहीन मनुष्य, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम सुबह से शाम तक जितनी दूर तक दौड़कर भाग जा सकते हो, उतनी ही जगह पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। पर एक शर्त है, जिस स्थान से तुम दौड़कर आगे जाओगे, सूर्यास्त होने से पहले तुम्हें उसी स्थान पर लौटकर वापस आना है। राजा की बात सुनकर के भिखारी को बड़ी खुशी हुई। खुशी का उसके लिए कोई ठिकाना ना रहा। उसने एक निश्चित स्थान से भागना शुरू किया।
राजा ने अपने कुछ सिपाही उसके पीछे लगा दिए कि देखते रहना यह व्यक्ति कितनी दूरी तय करके वापस लौटता है। जितनी दूरी ये तय कर ले उसे चिन्हित करते आना। अब तो राजा के सिपाही उस भिखारी के द्वारा तय की गई दूरी को चिन्हित करने के लिए उसके पीछे पीछे चले गए। उस भिखारी के मन में लोभ बढ़ने लगा। जितनी दूरी वह तय कर लेता था उतना ही लोभ उसके अंदर बढ़ता चला जाता था। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और के चक्कर में वह भागता ही रहा। उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वह जहाँ से भागा है सूर्यास्त होने से पहले उसे वापस लौटकर उसी स्थान पर पहुँचना है। तभी तय की हुई दूरी पर उसका अधिकार हो जाएगा। भागते भागते जब सूर्यास्त होने को आया तब उसे ध्यान आया कि अरे मुझे उसी स्थान पर वापस भी लौटना है। अब उसने वापस लौटने की ठानी, परंतु वह लोभ के कारण इतने आगे जा चुका था कि इतने कम समय में अब उसे लौटना बहुत मुश्किल था। पूरे दिन दौड़ने के कारण वह थक तो गया ही था, ऊपर से उसे कम समय में निश्चित स्थान पर वापस भी लौटना था। इसलिए उसने और तेज भागना शुरू किया। भागते भागते रास्ते में ही सूर्यास्त हो गया। उसने देखा कि उसके पूरे दिन का भागना व्यर्थ हो गया। वह थक हार कर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ पैर उखड़ गए और उसका प्राणांत हो गया। सेठ बोले, सेठानी, जिस तरह आग में घी पड़ने पर आग दुगनी हो जाती है, उसी तरह धन मिलने पर लोभ दुगना हो जाता है और बढ़ता हुआ लोभ उसके जीवन में सुख चैन खत्म कर देता है। यदि तुम चाहती हो कि यह मजदूर भी हमारी तरह लोभ में पड़कर अपने सुख चैन से हाथ धो बैठे, तो देखो मैं इसके घर में रात में एक पोटली में बांध कर के 99 रुपए डाल दूंगा और कल से ही इन 99 रुपयों को पूरे 100 करने में लग जाएगा। जब ये 100 कर लेगा फिर ये 200 करने की सोचेगा। इस तरह से इसका लोभ बढ़ता चला जाएगा। मित्रों, भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, इस प्रकार उस सेठ ने 99 रुपए एक पोटली में बांधकर रात्रि में मजदूर के घर में फेंक दिए। सवेरा होते ही मजदूर ने देखा कि उसके आंगन में पैसों की भरी हुई एक पोटली पड़ी है। पैसों को देख करके वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपनी पत्नी को बताया। पत्नी भी बड़ी खुश हुई। अब तो दोनों पति पत्नी उन पैसों को खोल कर गिनने लगे। पोटली में पूरे 99 रुपए थे। पैसे आते ही उसकी आंखों में सैकड़ों सपने तैरने लगे। सोचने लगे, कोई बात नहीं, 100 में 1 रुपया कम है। हम 4 पैसे कमाते हैं, 2 पैसे से हम अपना गुजारा करेंगे और 2-2 पैसे करके रोज बचा करके रखेंगे। जब ये 100 हो जाएंगे तो हम इनसे अपना एक घर बनवा लेंगे। इस प्रकार वह रोजाना 2 पैसे से अपना गुजारा चलाता था और 2 पैसे बचा कर रखने लगा। अब तो उन्हें पैसे बचा कर रखने का चस्का लग गया। उन्होंने खाना भी कम कर दिया। जाग कर के बातें करते, हंसते, बतलाते अब तो जल्दी ही सो जाते हैं कि कल सुबह काम पर जाना है और जल्दी जल्दी ये पैसे इकट्ठे हो जाएं और हम भी एक नया घर बनाएंगे। अब धीरे धीरे जब 100 रुपए पूरे हो गए तब उन्होंने सोचा कि चलो थोड़े पैसे और जोड़ लेते हैं। घर में पानी के लिए एक नल का होना भी जरूरी है। इस तरह से जैसे जैसे पैसा उनके पास में बढ़ता गया उनकी इच्छाएं भी बढ़ती चली गईं। जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ी तो काम की व्यस्तता बढ़ी। सुख चैन तो मानो उनके पास रहा ही नहीं। सारी प्रसन्नता लुप्त हो गई और दिन दिन धन की चिंता लगी रहती। सेठानी ने जब उनकी दशा देखी तो वे भली भांति समझ चुकी थी कि धन का लालच उसकी जिंदगी से सुख चैन शांति जैसी चीजों को छीनकर उसे नीरस बना देता है। सुख पाने का एक ही तरीका है, इच्छाओं को नियंत्रण में रखो। और गृहस्थ जीवन में पड़कर इच्छाओं को नियंत्रण में रख पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसकी जिंदगी में आवश्यकताएं तो होंगी ही और बिना धन के आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। दोस्तों, इस तरह से मनुष्य अपने जीवन में धन होते हुए भी वह दुखी रहता है और अपने जीवन की सारी सुख शांति को खो देता है। इस तरह से भगवान शिव ने माता पार्वती को यह समझाया कि धन होते हुए व्यक्ति इस तरह से दुखी होता है और वह हमेशा दुखी रहता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ में। जय श्री कृष्णा, जय
जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।